धर्म में क्या होता है, जो विवेक पूर्वक जागृत होकर जो आत्मा का सेवन करता है वो पुरुष परम आनंद को प्राप्त होता है। और जो पुरुष केवल परंपरा से देखा देखी, समझ में आया, शास्त्रों की आज्ञा मान कर और कैसे भी करके क्रिया की खींच कर करके धर्म में लगता है, वो जीव सामान्य जीवों से भी ज़्यादा दुखी होता है। क्या कह रहा हूँ मैं? सामान्य जीव इतने दुखी नहीं है जितना व्यवहाराभासी क्रियाकांडी दुखी है, क्योंकि वो नेचुरलिटी बिल्कुल खो चुका होता है। वो हमेशा ढोता है अंदर में, करना ही है, बोझा रहता है, बोझा उसके सिर। और वो बोझा रहने के कारण उसकी वो नेचुरलिटी चली जाती है। तो वो नेचुरलिटी जाने से जो थोड़ा बहुत आनंद आता भी है जीवन में, वो और चला जाता है। इसलिए जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं, जिन्हें सच्चे धर्म का स्वरूप पता नहीं है, वे वास्तव में सामान्य लोगों से भी ज़्यादा मायाचारी हो जाते हैं। उनकी कसाय दबी हुई प्रकट कसाय से भी ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, ज़्यादा बारूद बन जाती है, क्योंकि कसाय को दबाता है ना प्रति समय। वो नेचुरल रहता ही नहीं, क्योंकि उसने ये सीख लिया है कि कसाय करना पाप है, ये तो सीख लिया, लेकिन कसाय मिटे कैसे ये नहीं सीख पाया। कसाय करना पाप है ये तो सीख लिया, अब क्या करता है, कैसे भी करके कसाय ना करूं। जैसे क्रोध आ रहा है, लेकिन मैं क्रोध करूंगा तो बहुत पाप लगेगा, तो क्रोध तो नहीं करता, लेकिन अंदर में क्रोध का क्या स्वरूप है कि तुम बाहर में प्रकट नहीं करोगे तो अंदर डबल स्पीड से चलाता है, दबाता है तो अपने को जलाता है। और अपन कह के ख़त्म कर दो, अपना बेकार फेंक दो बाहर, और बेकार को जो अंदर रखता है तो वो सामान्य जीवों से भी ज़्यादा। ये कई लोगों के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, दिमाग अनबैलेंस हो जाते हैं। ये सब क्या हुआ, कह नहीं पाए, दबाते चले गए, समाज के डर से, परिवार के डर से, इज्जत आबरू के डर से, और अंदर ही अंदर कसाय बहुत भर गई, तो दिमाग का अनबैलेंस हो गया। आया समझ में? कोई हीन भावना की ग्रंथि अंदर में दबी हुई है, समझ में? हीन भावना होती है अंदर में, बड़ा आदमी बनना चाहता है वो बन नहीं पाता है, तो हीन भावना, तो वो अंदर ही अंदर वो बीमारी हो जाती है। तो धर्म अगर असली समझोगे तो बहुत आनंद में रहोगे, और अगर धर्म नकली समझोगे तो तुम भले ही धर्मात्मा दिखो, भले ही लोग तुम्हें धर्मात्मा समझें, लेकिन तुम अंदर से बहुत दुखी रहोगे।